बातचीत आगे आपसे करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए कई इलाकों से अतिक्रमण हटाया। बुद्धेश्वर मंदिर चौक पुरानी बस्ती से अतिक्रमण को हटाया गया। लगभग 25 ठेलों को जब्त किया गया। 37,000 के चालान भी काटे गए। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर यह पूरा अभियान चलाया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और यह कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ इसलिए भी तेजी से की जा रही है जो कि लगातार जाम की समस्या, आवाजाही और जगह घेरने के लिए लोगों ने सड़क को कब्जाना शुरू कर दिया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर रायपुर से सामने है, जो आपको दिखा रहे पुरानी बस्ती से अतिक्रमण हटाए जाने की ये तस्वीरें हैं। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, उम्मीद है कि अब जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो थोड़ा फ्लुएंट होगा। देखिए आशीष, लगातार राजधानी की आबादी बढ़ रही है और उस हिसाब से जो सड़कें हैं वो सक्रिय होती जा रही है। दरअसल जो व्यापारी है, गुमटी ठेला वाले हैं, ये लगातार सड़क है मुख्य मार्ग पर इंक्रोचमेंट करते हैं, कब्जा करते हैं और इससे आवाजाही प्रभावित होती है। अगर आप एम्बुलेंस भी घंटों शहर की सड़कों पर फंस जाती है तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का अतिक्रमण जो सड़क है उस पर है। फिलहाल कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक जो आयुक्त पुलिस ने ली थी और उससे ये निर्देश दिए गए थे कि सभी सड़कों के जो कब्जा है उसे हटाया जाए। फिलहाल उसी कड़ी में आज ये कार्रवाई की गई है। बुद्धेश्वर मंदिर चौक के पुरानी बस्ती है, सकरी जो रोड है उसे चौड़ीकरण करने की काम है किया गया है। दरअसल सभी इस पर कब्जा कर लिए थे और राजधानी रायपुर है और आप जगह जगह पर देखेंगे कि मुख्य मार्ग पर बाजार लगा देते हैं जिससे आवागमन है वो प्रभावित होती है। आबादी 32 लाख के करीब है और यहाँ पर 17 से 18 लाख जो वाहन है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको अपने काम के लिए कहीं जाना है तो आपको 1 से 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। इस तरह की स्थितियां हैं लगातार रायपुर में हो रही है। सड़कें जाम हो जाती है और पुलिस, यातायात पुलिस की पहली चुनौती है कि जो सड़क है उसे क्लियर करे। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने के अलावा जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था युगल, क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी या अभी अतिक्रमण हटा करके चेतावनी दे दी गई और आगे अगर वो ऐसा करते तो तब कानूनी कार्रवाई होगी? इस बारे में क्या डिटेल है अपने पास? देखिए इस कड़ी में 37,000 रुपए का ई चालान उनको भेजा गया है। जो 25 ठेले गुमटी हैं उन्हें भी जब्त किया गया है और चूंकि ये पहली कार्रवाई है उस क्षेत्र में तो ऐसे चेतावनी इससे जाहिर है युगल कि जिनके साथ ये एक्शन हुआ है वो तो अब दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे और कोई नया दुकानदार आता है या कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो संभव है कि उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो आने वाले समय में, और उम्मीद हम करते हैं कि कोई अतिक्रमण ना हो। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग से खबर, जहां भिलाई में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। अलग अलग कारणों से पानी की यह सप्लाई रुकने की बात कही जा रही है। शटडाउन करके यहां इंटरकनेक्शन का काम किया जाना है, मरम्मत का काम होना है, टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई होनी है। मिल रही जानकारी के अनुसार अलग अलग कारणों से पानी की सप्लाई को बाधित किया गया है। भिलाई में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी अलग अलग कारणों से। शटडाउन कर इंटरकनेक्शन का काम किया जाना है। टैंकर्स के जरिए जरूर लोगों को जल आपूर्ति की जानी है और चूंकि संबंधित अधिकारियों से आप संपर्क भी कर सकते हैं जब अगर आपके क्षेत्र में टैंकर नहीं पहुंचता है। तो मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। मिथिलेश, मसलन जिन इलाकों में टैंकर पहुंच गए वहां तो चलो लोगों को समस्या नहीं होगी, लेकिन जिन इलाकों में टैंकर्स नहीं पहुंच पाए हैं वो क्या करेंगे? निश्चित रूप से लोगों को ही जागरूक रहना पड़ेगा क्योंकि आज तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि भिलाई टाउनशिप और नगर निगम दोनों क्षेत्रों में जो है पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। यदि मैं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर जो है पानी लीकेज हो गया है। उच्च स्तरीय जो पानी की टंकी है वहां से इंटरकनेक्शन का कार्य किया जाएगा, इस वजह से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। इसी तरह से भिलाई टाउनशिप की यदि बात किया जाए तो क्योंकि यहाँ पे बीएसपी मैनेजमेंट होता है, यहाँ की मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आ गया है, इस वजह से जो है उसको मरम्मत का कार्य किया जाएगा। तो दोनों ही जगहों में यदि बात किया जाए तो हजारों लोगों को आज पानी नहीं मिल पाएगा और इस वजह से लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। हालांकि बीएसपी और नगर निगम प्रशासन दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि जहां जहां इस तरह की समस्या आएगी वे टैंकरों के माध्यम से पानी की
सप्लाई किया करेंगे। लेकिन अधिकांशतः यह देखा गया है कि जब दावे किए जाते हैं लेकिन दावे धरातल पर नहीं उतर पाते, ऐसे में लोग परेशान होते रहते हैं। इसलिए आज लोगों को ही जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों कार्य में जो है करीब 24 घंटे का वक्त लग सकता है। उसके बाद ही समस्या का हल हो पाएगा। हो सकता है कि समय ज्यादा भी लग जाए। तो ऐसे में लोग यदि सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि लोगों को कितनी जल्द से जल्द प्रबंधन राहत दे पाता है। जी, नजर आप बनाए रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही अधिकारी कर देंगे और पानी की सप्लाई की बाधा होने के बाद जो आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था है वो ठीक तरीके से काम करे। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बलरामपुर में ग्रामीण की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां एसडीएम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन यहां पहुंचा था। एसडीएम पर मारपीट करने का आरोप लगा और एसडीएम समेत 4 पर एफआईआर हुई है। दरअसल कौरोंधा थाना इलाके के हंसपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बलरामपुर में एक ग्रामीण की मौत से जुड़े इस पूरे मामले में अब तक एसडीएम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खनन की शिकायत पर प्रशासन पहुंचा था और अब एसडीएम पर मारपीट करने के आरोप के मामले के सामने आने के बाद से कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी प्रशासन मुस्तैद है। जांच पड़ताल के दौरान हमने पाया था कि कुसमी एसडीएम करुण दहरिया एवं उसके साथ सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह के द्वारा हंसपुर जंगल के अंदर जो है अवैध बॉक्साइट खनन के संदर्भ में कार्रवाई करने हेतु गए हुए थे। इसी के तारतम्य में इन 3 व्यक्तियों पर अवैध बॉक्साइट खनन करने का आरोप लगाते हुए इनके द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान जो है इनको काफ़ी आहत किया गया था। आहत होने के बाद इन लोगों को जो है वो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके तारतम्य में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इसी को संज्ञान लेते हुए एवं मर्ग कायम करके और पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर जो है वो प्रथम सूचना पत्र जो है वो दर्ज किया गया है और 4 आरोपी एसडीएम करुण डहेरिया, सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आरोपी को फांसी। तो एसडीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो हुआ और गिरफ्तारी भी हो गई। अब करों थाना इलाके की इस पूरी घटना को लेकर लोगों की, ग्रामीणों की, परिवार के लोगों की क्या मांग रहेगी, ये देखने का विषय है। और दरअसल अभी तक जो आरोप है वो ये कि अवैध रूप से खनन हो रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस पर कार्रवाई किया जाना जरूरी था और वहां जब कार्रवाई के लिए प्रशासन पहुंचा तो प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा और इस दौरान हाथापाई की स्थिति आई और फिर मारपीट में ये पूरी घटना तब्दील हो गई। और अब ऐसे में जो बुजुर्ग की मौत हुई या पीट कर हत्या की गई, ऐसा जो आरोप लग रहा है, इस पर अब पूछताछ, जांच पड़ताल चल ही रही है। करौंदा थाना इलाके के हंसपुर की ये पूरी घटना है। एसडीएम समेत 4 लोग फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सूरज, अभी क्या स्थिति है, पुलिस क्या कह रही है? जो 4 लोग पकड़े हैं एसडीएम समेत, तो वो कौन लोग हैं एसडीएम के अलावा, और परिवार के लोगों का क्या कहना है जिनके परिवार के परिजन की मौत हुई है, और किस तरह के हालात अभी क्षेत्र में बने हुए हैं, बताइएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले के करौंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसपुर में जो बीते दिनों अवैध माइनिंग की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसडीएम और उनके 3 साथी वहां पे कार्रवाई करने गए थे। इस दौरान उन्होंने अवैध माइनिंग से जुड़े मामले पर 3 लोगों के साथ मारपीट की थी, जिनकी हालत गंभीर हो गई थी। गंभीर अवस्था में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ में भर्ती कराया गया था, जहां एक ग्रामीण की मौत हो गई। मौत के बाद काफी आक्रोश देखने को मिला। सर्व आदिवासी समाज सहित स्थानीय लोगों ने इस पर काफी आक्रोश जताया, चक्का जाम किया और उन्होंने इस पर पूरी मांग को लेकर अड़ गए कि जब तक उनको गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं होता, तब तक वो चक्का जाम समाप्त नहीं करेंगे। अंततः पूरे मामले में जब पीएम कराया गया, जांच की गई, जांच के बाद जी जांच के बाद क्या?
जांच के बाद उसमें एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर में नामदर्ज जो एसडीएम करुण डहरिया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर करने के साथ उनकी गिरफ्तारी भी गई है। तब जाकर जो सर्व आदिवासी समाज के लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनमें आक्रोश ठंडा हुआ, उन्होंने चक्का जाम किया। उसके बाद भी जो यहाँ के स्थानीय थे, ग्रामीण थे, उनका कहना है कि जो मृतक के परिजन उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के बच्चों को नौकरी दी जाए। इस मांग को लेकर भी अड़े रहे। देर शाम तक काफी गहमागहमी का माहौल रहा, लेकिन पुलिस ने जब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की, एसडीएम की गिरफ्तारी की, उसके बाद जाकर मामला शांत हुआ है। इस पूरे मामले पर एसडीएम और उनके जो 3 साथियों ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल अभी मामले में पूरी स्थिति शांत हो गई है, लेकिन अभी भी जो आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आप नजर बनाए रखिएगा और प्रशासन से जो मांग है परिवार की वो किस तरह पूरी होगी, क्या आगे स्थिति रहेगी, इस पर डिटेल्स लेने के लिए हम फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।